ओम नमः शिवाय। ओम गौरी शंकराय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। महाशिवरात्रि की कथा के सुने बिना शिव व्रत का यानी शिव जी की पूजा का और व्रत का शिवरात्रि के व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। सभी भगवान शिव की सुंदर कथा का श्रवण जरूर करें। जब भगवान की पूजा कर लें, भगवान के सामने दीपक जला करके इस कथा का श्रवण करें। एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत व पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले ही दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल का जो पेड़ था, बेल वृक्ष का, उस पर चढ़ गया। बेल वृक्ष के नीचे प्राचीन समय का शिवलिंग था जो बिलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पैर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो ठीक नहीं। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास सामने प्रस्तुत होंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर बहरनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसकर बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी, इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैंने इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी की दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकारी के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को ही तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका तो मैं अवश्य ही शिकार करूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देख मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख सहना ना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करूं। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया।
उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भागवत भक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणा में भाव से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के सम्मुख उपस्थित हो गया। जैसे वह वचन देकर के गया था कि हे शिकारी, मैं तुमसे वचन देता हूँ, तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि मैं आने में विलम्ब हूँ तो मुझे जो व्यक्ति विश्वासघात करता है उसे जो पाप लगे वह मुझे लगे। इस प्रकार से मृग ने अनेक प्रकार से वचन शिकारी को दिए तो शिकारी ने उसे जाने दिया। इसी प्रकार शिकारी के 4 पैर की पूजा हो गई, यानी 3 पैर तो जैसे 3 मृगियों को उसने छोड़ा था और धनुष पर बाण चढ़ाता था, जिस प्रकार से वहाँ पर शिकारी के बाण पर प्रत्यंचा चढ़ाने से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने से बाण चढ़ाने से जो बेलपत्र और थोड़ा जल उसके हाथ से गिरता था वो सीधा शिवलिंग पर जाता था। तो इस प्रकार से शिकारी की 3 पैर की पूजा हो गई और मृग को जब उसने जीवन दान दिया तो 4 पैर की पूजा हो गई। अब धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तन होने लगा। उसके हिंसक विचार जो थे वो खत्म हो गए। इधर थोड़ी देर में मृग परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गिलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा लिया और दयालु बन गया। तभी उसी समय भगवान शिव ने भी उसे दर्शन दिए, क्योंकि 4 पैर की पूजा हो चुकी थी और इससे भगवान शिव उसकी पूजा और उसके विचार से बड़े प्रसन्न हुए। और भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि जब तक तुम जियोगे अनेक प्रकार के सुखों को भोगोगे और तुम्हारे समक्ष भगवान रामचंद्र जी भी तुमसे सहायता मांगने के लिए आएंगे, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर के तुम्हें आशीर्वाद देंगे। ये वही शिकारी था जो केवट बना, जिसने भगवान रामचंद्र जी को गंगा जी पार कराई थी। देवलोक से समस्त देवता समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान शिव की पूजा करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं और इस कथा का श्रवण करने से पूजा का फल प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव की जितनी बार सुन सके इस कथा का श्रवण करें।